अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो भाई वेलकम है आपका पार्ट नंबर 2 में। ये था ईद का दूसरा दिन जब हम घूमने फिरने के लिए निकले थे घर से। बिल्कुल सडन प्लान था हमारा। हमने स्पेसिफिक जगह नहीं सोची हुई थी कि हमने कहाँ जाना है, लेकिन पिछले पार्ट में आपने देख लिया कि हमारे साथ क्या ब्लंडर हुआ था। तो भाई अब हम आ गए थे सेंटोरस में। तो हमने सोचा देखते हैं कि क्या सेंटोरस में वैरायटी वगैरह क्या आई हुई है, दूसरा कुछ खा पी लेते हैं यहाँ से। तो अब हम सेंटोरस आए। जैसे ही हम सेंटोरस में एंट्री करते हैं, सबसे पहले शॉप आती है बोनांजा सतरंगी की है। ह्यूज वैरायटी थी इनके पास। मतलब कि हम लोग रहते हैं सदर में, लेकिन जो सदर में आउटलेट्स हैं ना, वो उनमें इतनी वैरायटी नहीं है, इतने आर्टिकल्स हैं ही नहीं जो यहाँ पे अवेलेबल थे। ये इनका बहुत बड़ा स्टोर है यहाँ पे, और हर किस्म का आर्टिकल यहाँ पे अवेलेबल था, जो कि आप लोगों को ये जो छोटे आउटलेट्स होते हैं इन पे अवेलेबल नहीं होता है। बहुत प्यारी वैरायटी आई हुई थी, लेकिन किसी पर भी डिस्काउंट नहीं था। बहुत कम ऐसे कपड़े थे जिस पे डिस्काउंट था, बाकी सब जो थे वो फुल प्राइजेस पे थे। ज़ाहिर सी बात है क्योंकि ईद थी तो फुल प्राइजेस पे कपड़े मिल रहे थे। अब फिर थोड़ा टाइम गुजरेगा तो इंशाल्लाह फिर सेल लगेगी, तो फिर ये इन सब की कीमत जो होगी वो थोड़ी हो जाएगी। लेकिन बहुत प्यारी वैरायटी आई हुई थी। एक से एक प्यारा सूट था। आपको प्रिंटेड भी मिलेंगे, एम्ब्रॉयडरी भी मिलेंगे। इसके अलावा शिफॉन के दुपट्टे वाले भी मिलेंगे, और गेंजा के दुपट्टे वाले भी अवेलेबल थे, और लॉन के दुपट्टे वाले भी अवेलेबल थे इनके पास। 2 पीस में भी आपको मिल जाते हैं, और कंट्रास्ट इनके बहुत प्यारे इस बार आए हुए थे। ये जो ब्लू और पिंक है ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। ज़्यादातर जो कपड़े थे उन सब की जो प्राइजेस थी वो 4000 से ऊपर थी, और रेडीमेड जो थे वो तकरीबन 8-10 की रेंज में, और अगर थोड़े से वो ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वगैरह हैं तो वो फिर आपको 15 की रेंज में आराम से मिल जाते हैं यहाँ से। ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो लोग रेडीमेड लें, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिनको स्टिचिंग आती है उन लोगों को लेके खुद ही सिलवा लेना चाहिए, क्योंकि भाई प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। वो इस तरह कि आप लोग अपनी सिलाई बचा लें, और आप लोग उसकी जगह एक और सूट आराम से बाय कर सकते हैं। तो बस अब हम सेंटोरस घूम रहे थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शॉप्स बंद थी। अब हम आ गए हैं बीच ट्री पे। तो भी बीच ट्री पे भी बहुत प्यारी वैरायटी थी, और इन पे भी इस वक्त कोई ऑफ़ नहीं था, लेकिन अब इस वक्त ऑफ़ लगा हुआ है। ये मतलब ईद का सेकंड डे है ना, तब ऑफ़ नहीं था, लेकिन अब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, 3-4 दिन, तो अब ऑफ़ लग गया कपड़ों पर क्योंकि ईद गुजर गई है। तो मैंने भी यहाँ से 2-3 ड्रेसेस मंगाए। इंशाल्लाह जैसे वो मुझे रिसीव होंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग मैं उनको किस तरह से स्टिच करवाऊँगी वो भी मैं आप लोगों को सारा दिखाऊंगी। अभी भी मैंने अपनी एक शर्ट काट के रखी हुई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी की होने वाली है। मैं करूँगी उसको स्टिच, और आपको बताऊंगी कि, और आपको दिखाऊंगी कि मैंने उसको किस तरह से स्टिच किया। फिर इंशाल्लाह अगर स्टिचिंग की वीडियो पे रिस्पांस मुझे अच्छा आया तो फिर मैं आप लोगों से कटिंग एंड स्टिचिंग भी शेयर करूँगी। ये देखिए रेडीमेड में कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस थे, और ये तो मुझे आर्टिकल बहुत अच्छा लगा था। पता नहीं क्यों ये जो प्लेन होते हैं ना, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं बनिस्बत जो प्रिंटेड होते हैं। मुझे प्लेन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये रेड वाला था, मुझे लग रहा था कि इसकी प्राइस कम से कम भी 10,000 की होगी, लेकिन ये इसकी प्राइस थी 6,500। तो मुझे ये मुनासिब लगा क्योंकि इसके साथ आपको ट्राउज़र भी इसका मिल रहा है और शर्ट भी मिल रही है, और ये स्टिच है, तो इतना तो बनता है, ज़ाहिर बात है, फिर ब्रांड है। एक ये देखिए, ये भी कितनी मज़े की शर्ट लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी ये भी मुझे, इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया। फिर ये नियॉन कलर था कैमरे में, तो ये फिर पैरेट ग्रीन आ रहा है। ये सही नियॉन जो आंखों को चुभने वाला नियॉन होता है ना, ये वो था। खैर ये तो वो लोग पहन सकते हैं जो बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं, वरना एशियन स्किन टोन्स पे मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा लगता होगा। तो बीच ट्री पे भी आपको 2 पीस 3 पीस हर तरह की वैरायटी अवेलेबल थी, और ये मैं अभी आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। इस फैब्रिक में एक ना टेक्सचर नहीं होता ऐसे लाइंस वाला, वो था। ये भी बहुत प्यारा फैब्रिक था। ये देखिए, मैं अभी आपको ये देखिए, इसमें से लाइन्स थी। मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने एक आध इसमें से अभी आर्टिकल मंगाया हुआ है, तो जैसे ही वो रिसीव होता है तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने प्लेन में मंगाया है। बाकी फिर हम आ गए थे आगे, बच्चों के कपड़े थे यहाँ पे बहुत ही, पता नहीं कि हम कौन सी शॉप पे थे, मेरे ख्याल हाँ पेपरलैंड था ना, क्योंकि बीच ट्री के साथ ही था। यहाँ पे भी भाई मैं यहाँ के भी पेपरलैंड में गई हूँ, लेकिन इतनी वैरायटी नहीं थी जो यहाँ पे अवेलेबल थी। यहाँ पे आर्टिकल्स बिल्कुल डिफरेंट थे, और ना आर्टिकल्स तो सेम होते हैं ना, लेकिन नहीं बिल्कुल डिफरेंट थे। फिर हम आ गए थे ज़ुबैदास पे। यहाँ पे भी ह्यूज वैरायटी थी बच्चियों के सैंडल्स की, बच्चों के सैंडल्स की। फिर भाई मेरे बच्चों ने कहा हमने ये कार राइड लेनी है, तो फिर इनको हमने कार राइड दिलवाई है। तो जब भी आप लोग मेरे बच्चे या किसी भी बच्चे को देखें तो माशाल्लाह लाजमी बोल दिया करें
क्योंकि नज़र बरहक लग जाती है, मेरी अपनी भी लग सकती है, ये नहीं बात नहीं है, लेकिन बस आप मेरे ही नहीं किसी भी बच्चे को आप देखें तो माशाल्लाह लाजमी बोलें। तो भाई इन्होंने पहले ऐसे राइड ली कि जो ये स्टेयरिंग था उस पर मेरा बड़ा बेटा बैठा हुआ था, और अब छोटा कह रहा था कि मैंने भी स्टेयरिंग पे बैठना है। फिर हमने इनको दोबारा राइड दिलवाई थी, फिर इसमें ये स्टेयरिंग पे बैठा हुआ था और वो साथ बैठ के चला रहा था। खैर बच्चों के तो ऐसे ही शौक है। तो भाई इसके बाद यहाँ पे था वो, हाँ ये देखें, ये इतने प्यारे प्यारे इनके पास, इनको क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल ही गया है, कबूतर, हाँ हाँ ऐसे ही, ये बहुत ही प्यारे थे। और एक वो कलरफुल था, और एक ये देखिए बिल्कुल एक वाइट है। इसके अलावा और भी थे लोग ना, ख़ास तौर पे जो लड़के होते हैं ना, वो यहाँ से बनवा रहे थे पिक्चर्स वगैरह अपनी अच्छी सी। मैं कोल्ड कॉफ़ी। तो जी थक हार के अब हम पहुँच गए हैं तहजीब पे। तो अब हम यहाँ से खाते हैं कुछ, आइसक्रीम वगैरह खाएंगे और फिर हम आगे चलते हैं। गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो भाई मैंने मंगाई थी कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि आइसक्रीम मुझे ख़ास पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, बस मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैंने यहाँ पे तहज़ीब वालों की कोल्ड कॉफ़ी मंगाई थी। इनकी कोल्ड कॉफ़ी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, बहुत मज़े की होती है, ना बहुत ज़्यादा मीठी होती है ना बहुत ज़्यादा फीकी होती है, बिल्कुल नॉर्मल सा इनका ना इसमें शुगर होती है। तो अब हम ये इंजॉय कर रहे थे। फिर हम आ गए थे, ये है सेंट्रल पार्क DHA में, हाँ जी हम आए थे यहाँ पे, और हमने सोचा यहाँ पे अब कुछ टाइम हम स्पेंड करते हैं। बहरहाल हम थक गए थे बहुत ज़्यादा, और इस वक्त ईद के दूसरे दिन भी ठीक ठाक गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और फिर यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हुए थे नीचे ज़मीन पे ना, काफ़ी इन्होंने अच्छे, बहुत प्यारा सा ये बना हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा है ना। और यहाँ पे रश भी नहीं था, मज़े की बात, वरना ईद का दूसरा दिन था लेकिन ना बिल्कुल भी बस नॉर्मल रश होता है वैसे तो रश था ही नहीं। ये भी इन्होंने इतने प्यारे एक ना लाइन से ये बहुत प्यारे फ्लावर्स लगे हुए थे, पर्पल कलर के भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और बहुत ही हम थोड़ी देर यहाँ पे DHA के पार्क में, तो बाकी मैंने आपको दिखा दिया है, बाकी जो कुछ होगा दिखाने वाला वो मैं फिर आप लोगों को दिखा दूँगी। और भाई अभी थक गए हैं हम लोग बहुत, फिर के ना अब हम थक गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट किधर जाते हैं। पार्क ये वाला जो है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो अभी कुछ देर यहाँ करते हैं स्टे, फिर हम निकलते हैं आगे, या बस अब यहाँ से अब हम घर ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं यहाँ पे ना, जगह जगह से लगे हुए हैं, जगह जगह थोड़ी देर तक, थोड़ी दूर फासले पे लगे हुए हैं, क्या बोल रही हूँ मैं अभी ना। तो फिर चलें जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करते हैं, बैठते हैं, कोई पानी शानी पीते हैं, फिर हम चलते हैं आगे, और फिर आप लोगों को भी लेके चलेंगे साथ। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ मैं, मेरी आंखों से लग रहा होगा कि मैं थक गई हूँ, क्योंकि हम सुबह 7 बजे से उठे हुए हैं। तो चलिए फिर मैं आपको अब नेक्स्ट क्लिप में मिलती हूँ। और जी यहाँ पे इन्होंने मोर भी रखे हुए थे एक साइड पे, और पता नहीं दूसरी साइड पे क्या था वो मैंने नहीं, उस साइड पे मैं गई नहीं। लेकिन भाई इनमें से किसी भी मोर ने अपने पंख नहीं फैलाए हुए थे। मैं चाह रही थी कोई मोर अपने पंख फैलाए तो मैं आप लोगों को वो दिखाऊँ, वो फिर बहुत खूबसूरत लगते हैं ना जब पंख फैलाते हैं। एक तो पूरा वाइट था इनमें ना, बाई कलरफुल थे, लेकिन भाई इन्होंने किसी में ने इसने पंख नहीं फैलाए अपने। फिर हम यहाँ से निकल आए थे, और मैं आपको दिखा रही थी कि दिन में इतना ही खूबसूरत नहीं नज़र आ रहा था जितना रात में ये खूबसूरत नज़र आ रहा है। सब लाइट्स ऑन हो चुकी थी तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। फिर भाई अब हम जा रहे थे क्योंकि हमें भूख लगी हुई थी, क्योंकि आपको पता है पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमारा दिन का खाना भी बिल्कुल भी किसी काम का नहीं था। तो बस हमने उसके बाद आइसक्रीम वगैरह खाई, हल्का फुल्का खाया, तो अब हमें लग गई थी भूख। फिर हम अब आ गए हैं सेवर अपने ही इलाके में, ठीक है। तो ये देखें भाई, ये आप ये देखें, ये जितना ये आपको लग रहा है ना ये बहुत बड़ा इन्होंने, ये अब आपको समझ आएगी। ये देखिए जितनी ग्रिल है ना इतना ही रैपर है इसका सेवर का, पता नहीं इन्होंने डेकोरेशन के लिए लगाया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों के लिए ये रिकॉर्ड कर लिया। तो भाई यहाँ पर हम अब थक हार चुके थे, अब हमने खाना एंजॉय किया। तो भाई शुक्र किया कि हमें अच्छा खाना मिला, क्योंकि वो तो किसी काम का नहीं था। फिर हमने अच्छे से खाना खाया, खाना एंजॉय किया, फिर हम आ गए थे घर। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करेंगे। मिलूंगी मैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में, और आप लोगों से और भी चीज़ें शेयर करूँगी। तो जी मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।